हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारा डेली का टारगेट रहता है 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया था क्योंकि आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला था। इस टाइम पे हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की थी जो कि आपके प्रीलिम्स पे बेस्ड थी। 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कराया हमने। उसमें जो है कुछ पार्ट जो है मेजर सब्जेक्ट्स अभी कंप्लीट हो चुके थे, कुछ पार्ट रह गया था, उसको भी हम अभी जल्दी ही कवर करवा रहे हैं। डेली वाली सीरीज़ भी आपकी जो है 20,000 क्वेश्चन वाली भी सीरीज़ चल रही है, जिसमें आधे घंटे की एक वीडियो रहती है डेली। और डेली जो है आपका क्या चल रहा है 5 क्वेश्चन की जो आंसर राइटिंग है वो भी आपकी साथ ही साथ चल रही है। तो जिसने नहीं देखा है वो सीरीज़ को भी देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके। 20,000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है लगभग उसमें 200 से अधिक वीडियो हो चुकी हैं। और आपकी जो मेंस की सीरीज़ जो चल रही है, जो हमने बीच में ब्रेक दिया था, अभी फिर से कंटिन्यू किया है। उस सीरीज़ में भी जितनी भी वीडियोज़ हो चुकी हैं आप इसके पहले की वो पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और इसके साथ-साथ जो रनिंग में जो चल रही हैं ये भी आप जो है रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए। इससे क्या होगा, आपका प्रीलिम्स और मेंस एक साथ ही तैयारी होती रहेगी। मेंस की जो आंसर राइटिंग की जो सीरीज़ चल रही है वो आपकी किस पे बेस्ड है, वो आपकी यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ-साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि पूरा करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपना पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और जो हमारी 20,000 क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ है उसके माध्यम से अपना पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे जीएस पेपर सेकंड का है क्वेश्चन नंबर 128, 127 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 128 हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, भारत में दबाव समूह और सोशल मीडिया का नीति निर्माण प्रक्रिया में योगदान और खतरे पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। भारत में दबाव समूह और सोशल मीडिया का नीतियों के निर्माण की प्रक्रिया में क्या योगदान है और उसके समक्ष क्या खतरा उत्पन्न है, उसकी हमें चर्चा करनी है। तो हमने जो है सबसे पहले क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करनी है। क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे, सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट है जो कि क्या पूछा गया है कि भारत में दबाव समूह और सोशल मीडिया का नीतियों के निर्माण की प्रक्रिया में क्या योगदान है, ये भी मेन बॉडी का पार्ट है। और इसके समक्ष कौन से खतरे व्याप्त हैं उसकी हमें चर्चा करनी है। तो दोनों पॉइंटों को कहाँ लिखना है, मेन बॉडी में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रो से स्टार्ट करेंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र में नीतियों के निर्माण में केवल संसद और कार्यपालिका, मतलब भारत का जो लोकतंत्र है उसमें जो नीतियों का जो निर्माण होता है वह केवल संसद और कार्यपालिका तक ही सीमित नहीं है। दबाव समूह हाल के वर्षों में सोशल मीडिया भी नीति निर्माण को प्रोत्साहित करने वाले महत्वपूर्ण कारक बन गए हैं। क्या देखा हमने कि केवल जो है संसद और कार्यपालिका ही नीतियों का निर्माण नहीं करती है, मतलब नीतियों का निर्माण केवल जो है संसद और कार्यपालिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दबाव समूह और हाल के वर्षों में सोशल मीडिया भी नीतियों के निर्माण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कारक बन गए हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन का जो है मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे कि नीति निर्माण में इनका क्या योगदान है। दबाव समूहों का नीति निर्माण में क्या योगदान है, पहला पॉइंट। दूसरा है सोशल मीडिया का नीति निर्माण में क्या योगदान है, दूसरा पॉइंट। सबसे पहले हम देखेंगे दबाव समूहों का योगदान। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है, हित समूहों की मांगों को सरकार तक पहुंचाना, मतलब जो जनता की जो मांग है, जनता जो है क्या चाह रही है, उसकी मांगों तक जो है सरकार तक पहुंचाने का जो कार्य कर रही है, कौन कर रहा है, वो दबाव समूह कर रहा है। इसके माध्यम से जो है नीतियों का निर्माण हो रहा है, जैसे कि जो है जैसे किसान संगठन और ट्रेड यूनियन। ये हमने जो है क्या देखा, ये हमने कुछ उदाहरण देखे। नेक्स्ट है नीतियों में विशेषज्ञता और शोध देना। क्या करना, नीतियों में जो है नीति में विशेषज्ञता और शोध देना। सामाजिक जागरूकता अभियान चलाना, जैसे आरटीआई आंदोलन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सामाजिक जो है समाज को जागरूक करने से संबंधित जो क्या करना, अभियान जो है चलाए गए हैं। समाज को जो है मतलब सोसाइटी को जो है क्या किया गया है, जागरूक करने से संबंधित अभियान चलाए गए हैं, जैसे कि आरटीआई आंदोलन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। कमजोर वर्गों की आवाज़ को मंच प्रदान करना,
जो वर्ग जो है कमज़ोर है, अपनी बात को जो है नहीं रख सकता है, उसको क्या करना, एक मंच प्रोवाइड करना जिसके माध्यम से जो है जिनका असर जो है कहाँ पड़ता है, वो नीतियों को जो है नीतियों को बनाने में उसका जो है असर पड़ रहा है, नीतियों के निर्माण में उसका असर पड़ रहा है कि कौन से जो है कौन से वर्ग को क्या समस्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है उस समस्या को देखते हुए नीतियों का निर्माण हो रहा है। तो ये जो है कहा जा सकता है कि दबाव समूह का जो है भिन्न-भिन्न प्रकार से जो है दबाव समूह का नीतियों के निर्माण में योगदान दिया जा रहा है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया का योगदान। सोशल मीडिया का योगदान किस तरह से है? नीतियों पर लोक मत निर्माण, उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नीतियों पर लोक मत का निर्माण किया जा रहा है। उदाहरण इसका देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा है डिजिटल आंदोलन, मी टू, जस्टिस फॉर निर्भया में नीतिगत बदलाव लाए हैं। क्या हुआ है? डिजिटल आंदोलन हुए हैं, जैसे मी टू, जस्टिस फॉर निर्भया ने विधायी व नीतिगत बदलाव लाए हैं। पारदर्शिता और त्वरित संवाद का माध्यम बना है। तुरंत ही संवाद का जो पारदर्शिता आई है और तुरंत ही संवाद का ये माध्यम बना है। इसके समक्ष क्या-क्या जो है इसके समक्ष कौन-कौन से खतरे व्याप्त हैं, उसको हम देखेंगे। दबाव समूह, पहला क्या है? दबाव समूह, लॉबिंग, कॉर्पोरेट प्रचार और भ्रष्टाचार। दबाव समूह, लॉबिंग, भ्रष्टाचार नीति पर असमान प्रभाव पड़ा है। कॉर्पोरेट लॉबी बनी है। दूसरा है सोशल मीडिया, इसके अंतर्गत फेक न्यूज़, ध्रुवीकरण और जो है पॉपुलिज्म हुआ है। फेक न्यूज़, ट्रोल कल्चर और जनमत का ध्रुवीकरण हुआ है इसके माध्यम से। तो नेक्स्ट है संस्थागत नीति निर्माण पर जो है अल्पकालिक दबाव। पॉपुलिज्म बढ़ाने से सरकार पर अल्पकालिक दबाव पड़ा है। नीति निर्माण की संस्थागत प्रक्रिया कमज़ोर होना, मतलब नीतियों के निर्माण में जो है जो संस्थागत जो प्रक्रिया थी वो क्या हुई हैं, वो इनके कारण जो है कमज़ोर हुई हैं। इसका हम उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कुछ। पहला है कृषि कानून 2020-21 किसान संगठनों के दबाव में क्या हुआ है, निरस्त हुआ है। कृषि कानून 2020-21 का जो कृषि कानून था वो किसान संगठनों के दबाव के कारण निरस्त कर दिया गया। कोविड-19 व टीकाकरण पर सोशल मीडिया बहस। 2020-2021 कृषि कानूनों का विरोध, किसान संगठनों ने कानून निरस्त करवाए। न्यायपालिकी नियुक्तियों में वकील संघ का दबाव बढ़ा है। और सोशल मीडिया पर कोविड-19 प्रबंधन और टीकाकरण अभियान पर बड़ी बहस छिड़ी है। तो ये हमने जो है क्या देखा, क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट देखा कि जो कि पूछा गया था आपसे कि भारत में दबाव समूह और सोशल मीडिया का नीतियों के निर्माण प्रक्रिया में योगदान और खतरे पर चर्चा कीजिए। पहले जो ज़्यादातर नीतियों का निर्माण जो है किसके द्वारा, संसद या कार्यपालिका तक ही सीमित था। अब वह संसद या कार्यपालिका तक सीमित न रहकर दबाव समूह और सोशल मीडिया ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है नीतियों के निर्माण करने में। दूसरा हमने जो है क्योंकि इसके माध्यम से क्या हुआ है, इसके माध्यम से जो है हित समूहों की मांगों को सरकार तक पहुंचाया गया है। दूसरा क्या किया गया है, सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, जैसे कि आरटीआई एक्ट, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 और कमज़ोर वर्गों की आवाज़ को मंच प्रोवाइड किया गया है इसके माध्यम से। नेक्स्ट है सोशल मीडिया का क्या योगदान देखा गया है। सोशल मीडिया ने डिजिटल आंदोलन चलाए हैं, जैसे मी टू, जस्टिस फॉर निर्भया जैसे अभियान चलाए हैं, और जिससे जो है जो कि पारदर्शिता और त्वरित संवाद का माध्यम बना है। नीतियों पर लोकमत का निर्माण हुआ है, उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इससे क्या-क्या खतरे उत्पन्न हुई हैं, वो भी हमने देखा। दबाव समूह के माध्यम से जो है लॉबिंग बनी है, भ्रष्टाचार और नीति पर असमान प्रभाव देखने को मिल रहा है। दूसरा हमने देखा सोशल मीडिया के समक्ष कौन-कौन से खतरे उत्पन्न हुए हैं, क्या-क्या चुनौतियाँ पैदा हुई हैं। फेक न्यूज़ देखने को मिल रही है, ट्रोल कल्चर बढ़ा है और जनमत का ध्रुवीकरण हुआ है। नेक्स्ट हमने देखा संस्थागत नीति निर्माण के समक्ष जो है क्या खतरे हैं, संस्थागत नीति निर्माण पर अल्पकालिक दबाव बढ़ा है।
पॉपुलिज्म बढ़ने से सरकार पर अल्पकालिक दबाव बढ़ा है। नीति निर्माण की संस्थागत जो प्रक्रिया थी, वो क्या हो गई है, कमज़ोर हो गई है। तो इसको हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखा कि कृषि कानून 2020-21 के माध्यम से किसान संगठनों के दबाव में जो कृषि कानून जो है 2020-21 का किसान संगठनों के दबाव के कारण क्या हुआ, उसे निरस्त करना पड़ा। कोविड-19 व जो है टीकाकरण पर सोशल मीडिया जो है बहस देखने को मिली है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है, इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि दबाव समूह व सोशल मीडिया लोकतंत्र को भागीदारीपूर्ण बनाने, परंतु इसके लिए पारदर्शी, जिम्मेदारी और संतुलित नियमन की आवश्यकता है। दबाव समूह सोशल मीडिया लोकतंत्र को लोकतंत्र को क्या करते हैं, भागीदारीपूर्ण बनाते हैं, लेकिन इन्हें नियमन, पारदर्शिता, जिम्मेदारी के दायरे में रहना आवश्यक है। लोकतंत्र तभी सुदृढ़ होगा जब लोकमत का दबाव नीति के सुधारों में सहायक बने, न कि संस्थाओं को कमज़ोर करने में। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है मेंस की और जो हमारी प्रीलिम्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कवर किया है, आप लोगों को कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक आप स्वयं से लिखेंगे नहीं, तब तक आप लोग को लिखना नहीं आएगा। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर ही करिए।